Assalamu alaikum, welcome back. Today we're going to discuss about the theories of governance, जो कि हमारा CSS का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। उसमें हमारे पास थेरीज़ का एक प्रॉपर पोर्शन है जिसमें 5 to 6 थेरीज़ हैं और वो थेरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन थेरीज़ का यूजेज आपने हर क्वेश्चन में करना है, रेलिवेंट जो भी बनेगा उसको उसके अकॉर्डिंगली आपने अटैम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको रेफरेंस देंगे कि ये थेरी इस जो राइट थेरिस्ट की है या भी जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट आ रहा है जिस तरह का भी है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली उसने ये कॉन्सेप्ट दिया और ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे इस क्वेश्चन में लाई करता है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटैम्प्ट द क्वेश्चंस। अच्छा, इन थेरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी रिसेंट थेरी। वैसे तो सीरीज़ में पहले दूसरी थेरीज आती हैं बट बिकॉज समबडी इज रिक्वेस्टेड, तो इसलिए हम डिसेंट थेरी को पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिसेंट थ्योरी से पहले हम देखेंगे कि जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है कहाँ से है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम दे देते हैं बिकॉज हम थेरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बनता है। गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ जी 1992 में। वर्ल्ड बैंक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया था? क्योंकि उसका क्राइटेरिया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो लैंड आउट कर सके डेवलपिंग कंट्रीज़ को। वो क्यों था? क्योंकि जब ये देखा जा रहा है कि दोनों चीज़ें अगर मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोई टेक्नोलॉजी की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई जो है इन्वेंशन हुई है, इनोवेशन हुई है, तो वो चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जा रही हैं। ठीक है, लेबर हो गई, लेबर डेवलपिंग से डेवलप में जा रही है और डेवलप्ड से एड हो गई बाकी चीज़ों की। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दी जा रही थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इस सब के बाद भी देयर वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, और वो अब क्या मेजर डिफरेंस था ना, इनिशियली तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर देन जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे जो है चीज़ें, जब गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पुराना नहीं है, ये इट्स क्वाइट न्यू कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ स्टार्ट हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई शिफ्ट नहीं आ रहा था, मेजर शिफ्ट। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रैक्टिसेस को, उनकी टेक्नोलॉजी को तो वो यूज़ करें, उनके इक्विपमेंट को तो यूज़ करें, बट वो ओवरऑल कोई मेजर जो है ना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे अपने एरियाज़ में, अपने कंट्रीज़ में, अपनी स्टेट्स में। तो फिर ये सोचा गया कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये शिफ्ट उनमें नहीं आ रहा डेवलपिंग कंट्री। देन जो है ये कॉन्सेप्ट गवर्नेंस का इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने, कि गुड गवर्नेंस, दिस इज़ द टर्म और द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 1992। ये गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। और ये एक ऐसा लैक, अगर इस गुड गवर्नेंस का लैक हो रहा है ना, तो लैक ऑफ गुड गवर्नेंस की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रही। ठीक है, वो टाइम जो पब्लिक सेक्टर था उसको इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साथ जो है चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड इवन प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि इंट्रोड्यूस कराते गए, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस कराता गया गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स, कि इससे जो है पब्लिक सर्विसेज में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, न्यू लिबरल रिफॉर्म्स भी दिए गए और इस तरह सारी चीज़ें कि जी लोकल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, जिस तरह बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूएस में है, ये यूके में है, यूके में भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंस है उसकी। तो इस तरह ये चीज़ें इन्होंने चेंज की, मार्केट सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। इकोनॉमिस्ट बहुत उन्होंने काम किया, इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को के बारे में। तो ये क्योंकि लिबरल फिनोमेना क्या है, लिबरलिज्म जो है वो, न्यू लिबरलिज्म जो है वो मार्केट बेस्ड फिनोमेना है। ठीक है, इस तरह ये बातें की गई, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये वाली कुछ जो ये विजन था वर्ल्ड बैंक का, ये उसने इंट्रोड्यूस कराया है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सो फार तो हमने गवर्नेंस की बात की, गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द डिसेंट्रल थ्योरी। मार्क बेवर
इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो डिसेंटर्ड थ्योरी है ये रिवॉल्व करती है अराउंड द आइडिया ऑफ situated agencies या institutions that they cannot determine how people should behave, ठीक है। it is the idea of institutions, ठीक है, cannot determine how people behave, ये इसका कोर थीम कह लें आप। इस थ्योरी की जो कोर थीम है वो ये कि इंस्टीट्यूशंस हो गई, एजेंसीज हो गई, कोई भी सोशलाइजेशन जो है, कोई भी प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं डिटर्मिन करती हैं कि एक इंसान को या लोगों को कैसे बिहेव करना है। रादर देन ये क्या है, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, ये इंडिविजुअल की चॉइस है, ठीक है। एनी कोर्स ऑफ एक्शन, एनी कोर्स ऑफ एक्शन इज contingent to या is a contingent individual choice, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस शेप अप नहीं कर रहे लोगों के बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को क्या शेप अप कर रहा है, उनका अपना कोर्स ऑफ एक्शन, उनका अपना चॉइस जो है। मेरी मर्ज़ी है कि मैं किस तरह बिहेव करूं, ठीक है, ये मेरी चॉइस है, मैं अपनी मर्ज़ी पे काम करूंगी, मुझे मेरा इंस्टीट्यूशन नहीं बता सकता कि मुझे किस तरह बिहेव करना है। अच्छा, और अब ये जो चॉइस है या जो अच्छा, ये चॉइस मेरी बताएगी कि मुझे क्या एक्शन लेना है, और ये जो एक्शन है ये मुझे बताएगा ये एक्शंस किस तरह शेप अप होगा, ये मेरे बिलीव्स या मेरे ट्रेडिशन पे होगा, ठीक है। मेरा क्या मानना है, मेरा क्या ट्रेडिशन है, मेरा क्या बैक एंड पे चल रहा माइंड में, मेरी क्या मर्ज़ी है, और मेरी मर्ज़ी कैसे है, मेरे अपने बिलीव्स पे, मेरे अपनी थॉट्स पे है, मेरे अपने ट्रेडिशन एंड कल्चर पे है कि मैं किस तरह बिहेव करूँगी, मेरे मेरे बैक एंड पे क्या है, या मेरी अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई है, या मेरे माइंड में वो चीज़ें कहाँ से चल रही हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन शेप अप नहीं कर रहा, एक इंस्टीट्यूशन नहीं बता रहा मुझे, एक मेरी अपने बिलीव्स बता रहे हैं कि मैंने किस, अगर कुछ अच्छा करना है तो वो मेरा अपना बिलीफ है, मेरा अपना ट्रेडिशन है कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे, ठीक है। इफ़ आई टॉक इन अ वेरी लेम एंड लैंग्वेज, तो वो ये है कि जैसे एक बच्चे को बताया जाता है, इस बच्चे की ग्रूमिंग जैसे होती है, उस बच्चे की अपब्रिंगिंग जैसे होगी वैसे उसकी बिलीव्स और थॉट्स उसकी डेवलप होंगी, ठीक है। अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छे इन्वायरमेंट में अपब्रिंगिंग होगी तो उसके कोर्स ऑफ एक्शन भी अच्छे होंगे, नेक लोगों के साथ उठना बैठना होगा तो वो भी लोगों की मदद करेगा अच्छे, और अगर बैड कंपनी में वो रहता है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली उसके ट्रेडिशंस हैं, उसके बिलीव्स हैं, वो गलत लोगों में उठता बैठता है, वो गलत काम ही करेगा, ठीक है। तो ये उसकी अपनी चॉइस है, ये कोई इंस्टीट्यूशन उसको शेप नहीं कर सकता, उसको चॉइस उसकी अपनी होगी, उसकी अपनी डिज़ायर्स हैं, उसकी अपनी मीनिंग्स हैं, हर बंदा अपने एक्शन को एक मीनिंग देता है, तो ये उसकी अपनी मीनिंग है, ठीक है। और ये जो बिलीफ है ये इंटरप्रेट कैसे होता है, ये इंटरप्रेट होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वाइडर वेब ऑफ अ पर्सनस बिलीफ, ठीक है। एक बंदे का कोई बिलीफ है तो वो उसके पीछे बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आज अगर मैंने कोई काम किया है तो वो काम अच्छा है या बुरा, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, वो एक्सपीरियंसेस चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो एक वाइडर वेब ऑफ पर्सनस बिलीफ हैं जो कि आज जो इंटरप्रेट हुए और आज उसने एग्जीक्यूट किया। और ये जो बिलीव्स हैं, ये बिलीव्स जो हैं वो ट्रेडिशंस पे एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। और ये मॉडिफाई कैसे हो जाते हैं, अगर कोई डायलेमा इंसान की ज़िंदगी में आया है, कोई भी अच्छा बुरा इवेंट आया है तो वैसे ये शेप अप हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। एक ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशन इज़ अ सेट ऑफ theories against the background of which a person comes to hold beliefs and perform actions, ठीक है। ट्रेडिशन क्या है कि एक इंसान का बैकग्राउंड है जिससे वो आया है और वहाँ से उसने अपने बिलीव्स लिए और उनको
इन अ फॉर्म ऑफ एक्शन वो लेके चलता है। और डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है कि जब कोई ऐसे नॉवल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे पहले नहीं हुए हुए, ठीक है, तो वो जब नॉवल सर्कमस्टांसेस जनरेट होते हैं तो वो एक न्यू बिलीफ को जन्म देते हैं, ठीक है, और इट फोर्सेस पीपल टू क्वेश्चन देयर प्रीवियसली हेल्ड बिलीव्स। आज अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, या फॉर एग्जांपल एक कोविड हुआ है, तो कोविड पहले कभी भी नहीं हुआ, तो इट इज़ अ डायलेमा जिसने हमारे बिलीव्स को, कि हमें ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे, उन सबको चेंज कर दिया। ऑलराइट, तो अब क्या है कि जो डायलेमा है वो मॉडिफाई हो रहा है। अब क्या होगा कि इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है टू एनी डायलेमा, वो ग्राउंडेड है उसके ट्रेडिशंस में, कि उसको पता है कि ये मेरा ट्रेडिशन है या मेरा बैकग्राउंड ये है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, लेकिन मॉडिफाई हो जाएगी चीज़, अपने उन ट्रेडिशंस को वो मॉडिफाई करते हैं। जैसे हम इनिशियली छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा एक ग्रूम करता है, बड़ा होता है, या एक बड़ा इंसान है, स्टडीज़ उसने कंप्लीट की, उसने जॉब स्टार्ट की है, तो वो जॉब कर रहा है, पहली एक बार जॉब की, थोड़ा सा वो अपने आप को ग्रूम करता है, सेकंड जॉब की, थोड़ा मज़ीद ग्रूम हो, इस तरह विद टाइम एंड एक्सपीरियंस वो एक बहुत रिफाइंड और मॉडिफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाता है। होती क्या है, उसकी वही ट्रेडिशन होता है कि वो किसी गांव से पढ़ कर आया या किसी गांव से उठ कर आया, तो उसके ओढ़ने पहनने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे वो यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारा है, अब उसको खाना नहीं आता, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पिज़्ज़ा पहली बार खाया है, उसको फोक से खाना नहीं आ रहा, वो हाथ से खाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस, अब ये उसके लिए एक डायलेमा है, ठीक है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें कि उसने हाथ से लोगों को खाते देखा था, और यही उसका बिलीफ है कि हाथ से खाना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो विद टाइम मॉडिफाई कर रहा है, ये उस पर डायलेमा आया कि उसे फोक से खाना पड़ गया, उसे खाना नहीं आ रहा था, बट उसने खुद को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डी सेंटर्ड थेरी, कि वो डी सेंटर्ड थेरी में क्या है, आपने पहले देखना है कि जी इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे कैन नॉट डिटर्मिन हाउ पीपल बिहेव, ठीक है। नाउ आई एम रैपिंग अप दिस होल थेरी। इसमें क्या है कि सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन जो है इट्स अ कंटिंजेंट इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है। कीवर्ड्स आपने ज़रूर याद रखने हैं, कंटिंजेंट इंडिविजुअल चॉइस है, इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं या जो एजेंसीज हैं, दे कैन नॉट डिटर्मिन हाउ पीपल बिहेव। कोर्स ऑफ एक्शन एक बंदे का कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सप्लेन होगा बाय देयर बिलीव्स, राइट। अब ये जो बिलीव्स हैं, ये बिलीफ एक्सप्लेन होंगे बाय देयर ट्रेडिशंस, ये जो ट्रेडिशंस हैं ये मॉडिफाई हो जाएंगे व्हेन दे एनकाउंटर एनी डायलेमा। सो दिस इज हाउ डिसेंटेड थ्योरी वर्क्स, कि इट्स बेस्ड on the idea of situated agency, which implies that institutions, practices, or socialization may not determine how people behave. Any course of action that individual perform is a personal choice, contingent upon several factors. So the idea of governance, or what sort of government or governance should happen, is shaped up by traditions and individual belief, which we talked about. So they are contingent upon or dependent upon traditions, and they are shaped by traditions but modified by dilemmas. So this is all about descended theory बाय मार्क बेवर, ये इसके पायनियर थे या थेरिस्ट, आप जो भी कहें, ठीक है। तो व्हेन देयर कम्स अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने उसको रिलेट करना होता है। थेरी पे वो आपसे पूरा नहीं पूछ लेंगे कि डिसेंटेड थेरी, तो आप उसको एक्सप्लेन करें, उसका क्या थीम थी या उसमें क्या जो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, वो आप बताएं, नहीं। वो आपसे सिर्फ पूछेगा कि ये थेरी है, इसको रिलेट करें करंट सिचुएशन के साथ। तो आपको थेरी पता होनी चाहिए क्या है। अभी आपको पता है कि डिसेंटेड थेरी में इंस्टीट्यूशंस शेप अप नहीं करे, इंडिविजुअल के अपने बिलीव्स और ट्रेडिशंस जो हैं वो किसी चीज़ को मॉडिफाई करें, कोई डायलेमा है उसको मॉडिफाई करें, या उसके बिलीव्स को, या ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स कोई भी इंडिविजुअल एक्शन करता है, ठीक है। तो अब आप उसको किसी क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं कि डिसेंटेड थ्योरी में ये बात थी, तो आजकल अगर कोई चीज़ चल रही है तो लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको लेके चल रहे हैं, इवन इफ इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में, तो आजकल भी हमारे यहाँ यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ डिसेंटेड थ्योरी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला ये सीरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस को कंटिन्यू करेंगे।
तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।